हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 ब्रह्मा की स्तुति श्लोक नंबर 12। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यापदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः किपदप्यनन्तः। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है की उपाधि प्रदान कर सके? तो ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था भगवान श्री कृष्ण के गाय और बछड़े और गोप बालकों को छुड़ाकर उसका क्षमा मांगने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। और इस स्तुति में जो आज 12वां श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हम सब लोग तो आपके उदर में ही स्थित है, आप ही तो हमारे माता है, हमारे पिता है। भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में स्वयं कहा है कि मैं ही आप सबके माता धाता पितामह हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे गर्भवती माता जो होती है, जब पेट में बच्चा लात मारता है गर्भ के अंदर ही, तो माता उसका अपराध नहीं लेती है। तो इस प्रकार से आपके पेट के बाहर तो कोई है ही नहीं, सब तो आप ही के अंश है। तो मैं भी आप ही का अंश हूँ, तो इसीलिए क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? तो इस प्रकार से भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के भागवान अध्याय 14 में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है कि अतः ब्रह्मा ने अपनी बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित एक शिशु से की। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर चलाता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं, तो क्या माता इस शिशु से रुष्ट होती है? बिल्कुल रुष्ट नहीं होती है। तो निस्संदेह होते ही नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हैं, किंतु न केवल ब्रह्मा बल्कि हर वस्तु भगवान के उदर में ही स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कृष्ण की शक्ति क्रियाशील ना हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान हैं। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भी भगवान कृष्ण के ही अधीन हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव भी, दुर्गा देवी भी और समस्त देवतागण भी भगवान कृष्ण के ही सेवक हैं, अधीन हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो सभी का जो उद्गम है। तो इसलिए हमें उद्गम जो है, यानी जो वृक्ष का जड़ है, उसमें पानी डालना है। कृष्ण की उपासना करने से सबकी उपासना स्वतः हो जाती है। इसलिए भगवान को माता माना जाता है और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। तो जैसे माता बच्चों का लाद जब गर्भ में पड़ती है, तो माता को कोई भी अपराध नहीं लेती माता, बल्कि वो बच्चा कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, खुश होती है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सब तो आपके उदर में स्थित हैं,
तो कृपया माफ़ कर दीजिए। श्लोक नंबर 13। जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तिबिति वंविमृषा किन्त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्विति वं न वै मृषा किन्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। इस श्लोक का अनुवाद है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं ब्रह्मा जी साफ साफ इसमें कहते हैं कि कृष्ण का अंश नारायण है। नारायण से कृष्ण नहीं है, विष्णु से कृष्ण नहीं है, विष्णु से एक्सपेंशन नहीं हुआ है कृष्ण का, कृष्ण से विष्णु का एक्सपेंशन हुआ है। तो बोलते हैं आपके अंश नारायण जो है वो जल में लेट जाते हैं, उनकी नाभि से धीरे धीरे कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं, तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? कहने का मतलब ये है। तो यद्यपि सारे जीव ईश्वर की संतान है, किंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर विशेष दावा करते हैं क्योंकि उनका जन्म भगवान नारायण की नाभि से निकले कमल के फूल से हुआ है और नारायण कृष्ण का ही विस्तार है। तो ब्रह्मा कृष्ण से कह रहे हैं कि क्या मैं आपका अंश नहीं हूँ? और देखिए ब्रह्मा जी, हम लास्ट श्लोक में भी देखते हैं, माता का उदाहरण देते हैं क्योंकि माता बहुत दयालु होते हैं, पिता भले ही स्ट्रिक्ट हो जाए, तो इसलिए बोलते हैं कि मैं आपका संतान हूँ। और सारे जीव जो है भगवान के ही शरीर का एक दिव्य अंश है, लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि करने से ब्रह्मा जी का कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध है और डायरेक्ट जन्म होता है ना भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से विशेष दया की याचना करते हुए विनिर्गत शब्द इस श्लोक में उपयोग किया है और इस शब्द के साथ वी उपसर्ग लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी अज कहलाते हैं क्योंकि वे किसी माता से उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पृथ्वी लोक में रहकर ये बात समझना बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ पे स्त्री और पुरुष के संग से ही और बच्चा जन्म लेता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी कोई स्त्री से इतना सृष्टि नहीं बनाया है, ब्रह्मा के मन से भी जो है पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे ही भगवान से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है कि इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ही ब्रह्मा की माता है। इन्हीं कारणों से ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए विशेष क्षमा याचना करते हैं। तो हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि भौतिक जगत की तरह माता पिता दोनों के संगम से ही बच्चा होगा, ऐसा आध्यात्मिक जगत में ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, आध्यात्मिक जगत से भी जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ तो एक्चुअली ब्रह्मा जी के माता भी कृष्ण हैं और पिता भी कृष्ण हैं। तो एक्चुअली हम सभी आत्माओं के माता भी कृष्ण हैं और पिता भी कृष्ण हैं। तो ये इस श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से विशेष कृपा की याचना कर रहे हैं। 14वां श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्कानरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? यानी भगवान कृष्ण का एक और नाम है जैसे कि
आदि विष्णु है, आदि नारायण है, यानी जो नारायण के भी आदि है, जो विष्णु के भी आदि है, वो कृष्ण है। तो बोलते हैं आप ही तो सबके साक्षी है, सभी जीवों, सभी आत्माओं के भी अंदर आप ही है, तो आप ही आदि नारायण हैं। निस्संदेह भगवान नारायण आप ही के अंश है। वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। जो नारायण है वो भी भगवान है, परम सत्य है। भगवान के स्वांश अवतार जो है वो भगवान ही होते हैं, और भगवान ऐसे अनेक विस्तार अपना कर सकते हैं। जितना अनंत कोटि वैकुंठ में अनंत कोटि नारायण रह सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि साफ साफ इस श्लोक से देखिए हमें पता चलता है कि नारायण भी कृष्ण का अंश है, यानी कृष्ण का ही स्वांश है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.30 श्लोक में ये जो इस श्लोक की टीका इस प्रकार करते हैं कि यह ब्रह्मा का कथन है जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। तो ब्रह्मा ने ये देखने के लिए कि भगवान कृष्ण की परीक्षा लेना चाहा कि ये ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण क्या सचमुच भगवान हैं, क्योंकि कृष्ण तो ऐसे साधारण लोगों की तरह कर रहे थे व्यवहार, जैसे शूद्र भी है, भले ही गोप बालक शूद्र कुल में उत्पन्न भी है, तो भी उनके मुंह से जूठा भी खा रहे थे। इतना प्रेम करते भगवान भक्तों से, तो क्या सचमुच भगवान है। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को तथा उनके गौओं को चरागाह से चुरा लिया, किंतु जब उन्होंने छुपा के आए और लौटा तो क्या देखते हैं कि सारे बालक तथा गाय जो है चरागाह में ही थे, क्योंकि भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। स्वयं भगवान है। तो जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का दृष्टा एवं समस्त जीवों के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान कृष्ण नारायण है, अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि कृष्ण के अंश रूप गर्भोदक कषाय विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। तो कारण अर्णव में महाविष्णु और सबों के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक कषाय विष्णु भी परम सत्य के अंश है। यानी जो तीन विष्णु की उत्पत्ति होती है, जो भगवान के ही स्वांश है, अंश है, भगवान विष्णु तत्व है, तो वो तीनों ही विष्णु जो है भगवान कृष्ण से ही जो है उनका अवतार हुआ है। तो श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार क्या है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, लेकिन ब्रह्मा ये समझ रहे थे कि ये नारायण जो है ये भी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है, और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि शास्त्रों को हम जब बहुत डीपली अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है, जब हम भक्ति को ढूंढते हैं उसमें से भौतिक वस्तु को नहीं, तो प्रामाणिक गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम ये समझ पाते हैं कि आदि नारायण आदि विष्णु स्वयं कृष्ण है। श्लोक नंबर 15। तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी। अनुवाद। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था। एक्चुअली ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से निकलते हैं ना, तो नाभि कमल से निकलने के बाद जब कमल पुष्प में उनका जन्म होता है, तो जन्म होते ही वो ढूंढते हैं कि मेरा स्रोत कहाँ से है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ। तो वो कमलनाल से नीचे उतर के आते, लेकिन भगवान का उदर इतना विशाल है, उनको दूर दूर तक कुछ नहीं समझ में आता है कि कहाँ से मेरा जन्म हुआ है। कमल से जन्म हुआ है, लेकिन कमल का स्रोत क्या है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो पूछ रहे हैं कि अगर आप ऐसे सो रहे हैं
दिव्य आपका जो दिव्य शरीर है वास्तव में जल में शयन कर रहा है। तो जब मैं ढूंढ रहा था कि मेरा कहाँ से जन्म हुआ, तो मुझे आप क्यों नहीं दिखे, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे कि मैं ही आपका माता हूँ, मैं ही आपका पिता हूँ करके प्रकट क्यों नहीं हुए थे मेरे सामने। यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के प्रारंभ में अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में कहा गया है कि ब्रह्मा का जन्म उस विशाल कमल आसन से हुआ जिसकी नाल नारायण की नाभि से निकली थी। ब्रह्मा अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपने पहचान के बारे में मोहित थे कि मेरा कहाँ से जन्म हुआ है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था ब्रह्मा को। सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ था, तो इसी की जानकारी पाने के लिए वो कमलनाल के उद्गम का पता लगाना चाह रहे थे। तो भगवान को न पाकर ब्रह्मा अपने आसन पर लौट आए और अवश्य किंतु दिव्य भगवत वाणी द्वारा आदेश दिए जाने पर घोर तपस्या में लग गए। तो दिव्य वाणी, दिव्य एक आकाशवाणी हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जब नीचे गए कमलनाल का और ढूंढने लगे, तो एक्चुअली ब्रह्मा जी को मिले ही नहीं कि मेरा कौन स्रोत है। तो ब्रह्मा वापस जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ लौट आते हैं, तो एक दिव्य वाणी उनको तपस्या करने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो घोर तपस्या में लग जाते हैं। तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की भरपूर हमारे जीवन में ज़रूरत है। आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए, भौतिक साधारण सा छोटा सा दुकान चलाने के लिए भी आपको तपस्या की ज़रूरत है। समय से दुकान खोलना, समय से बंद करना, कस्टमर के नखरों को भी सहना और मीठी मीठी बातें करना ताकि कस्टमर आए और उन लोगों को कोई असंतुष्टि ना हो, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग इन बिजनेस। तो इस प्रकार से कोई नेता भी बनना चाहे तो उसको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी को पढ़ाई करना है, कोई डिग्री प्राप्त करना है, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तो इस प्रकार से साधारण से साधारण कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की ज़रूरत है। तो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि हम 5 मिनट भक्ति करके दिन में हम जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्या ये संभव है? क्या हम शरीर है कि आत्मा है? और अगर हम आत्मा हैं तो हम अपना 24 घंटे में सारा समय अपने शरीर को देते क्यों हैं? हम सिर्फ 5 मिनट अगरबत्ती घुमा दिया और सोचते हैं भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे। भगवान हमारे सर्वेंट है कि हम उनके सर्वेंट हैं, पहले ये समझना होगा। हम आत्मा है, भगवान स्वयं जो है परमात्मा है, हम उनके अंश हैं और उनके अंश होने के कारण हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तो इसलिए हमें ये ढूंढना चाहिए भागवतम से कि हम कृष्ण की कैसे सेवा करें और योग्यता अर्जन करना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं और विश्वास श्रद्धा हृदय में हमारा है नहीं, क्योंकि बहुत जन्मों से हम भौतिक चीज़ों से आसक्ति रखे हुए हैं। तो श्रद्धा को हमें डेवलप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप के द्वारा हमारा श्रद्धा डेवलप होगा। भक्तों से श्रवण करना होगा, शुद्ध भक्तों से, जो धर्म को व्यापार नहीं बनाते हैं, बल्कि धर्म को, जो धर्म क्या है, सनातन धर्म, कृष्ण से प्रेम करना, तो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रामाणिक गुरु का शरण लेना होगा। तो जब हम भक्तों के संगति करेंगे तब जाकर, जो इस प्रोसेस में रहेंगे तब जाकर हमारे अंदर ये योग्यता आएगी कि हम भगवान को थोड़ा समझ पाए। तो हम बहुत अधीर हो जाते हैं और सबसे पूछते हैं, आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा क्या, आपने भगवान को देखा क्या। कोई भी भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उनसे हम पूछने लगते हैं। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा, मान लीजिए उसने भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते पर दिखावा बहुत है या कोई सिद्धि प्राप्त किया है, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने देखा है, और फिर हम लोग उनके ही चंगुल में फंस जाएंगे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं श्रीमद् भागवतम के का सहारा लेते हैं? इसमें भागवतम में है, जब भगवान द्वारका से चले जाते हैं अपने लोक, तो फिर धर्म किसके शरण में जाते हैं? भागवतम के शरण में जाते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवतम जो है ना, भगवान के साहित्यिक अवतार है। तो हमें इसलिए इस पे अधीर नहीं होना चाहिए, मैं भगवान को कैसे देखूँ, बस 5 मिनट 10 मिनट पूजा करो और भगवान को देख लो, नहीं हो सकता। तपस्या आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा तो कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है डायरेक्ट, फिर भी घोर तपस्या किया। तो हमें कितनी तपस्या की आवश्यक है?
तो इसीलिए हमें धैर्य धारण करना है और प्रोसेस में लग जाना है। प्रोसेस में आते ही हमें बहुत सारी भगवान से रेसिप्रोकेशन भी शुरू हो जाता है, फिर हमारा विश्वास और स्ट्रांग हो जाता है। तो ब्रह्मा ने घोर तपस्या में लग गए। दीर्घ ध्यान के बाद ब्रह्मा ने भगवान को देखा, किंतु वे तुरंत ही ओझल हो गए। भगवान का दर्शन हुआ ब्रह्मा को। कोई भी घोर तपस्या करेंगे कृष्ण को पाने के लिए और कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में लगेंगे निस्वार्थ भाव से, तो कृष्ण उनको देखने आएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्यों इतना अधीर है लोग, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। आप ऐसा प्रेम करो कृष्ण से कि कृष्ण स्वयं आपको देखने आए। आप अधीर है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मिलना है, मिलना है, या देखना है, देखना है, तो भीड़ में प्राइम मिनिस्टर को भी देख लिया तो क्या हो गया। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर आपके घर आए, आपने ऐसा कुछ महान कार्य किया और प्राइम मिनिस्टर आपको पहचाने, तो शान है ना। तो इस प्रकार से जो प्रेमी भक्त है वो जिस भी कंडीशन में है, जिस भी कोने में है, अपना प्रेम कृष्ण को अर्पण करते हैं और कृष्ण विवश हो जाते हैं ऐसे भक्त के पास आने को। जैसे कि नरसिंह मेहता है, तुकाराम जी है, श्रील प्रभुपाद जी है, बड़े बड़े जो वैष्णव आचार्य है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बाकाचार्य, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे भागते हैं, इतना प्रेम, बोलते मैं ऋणी ऋणी हो जाता हूँ। इसलिए गोपियों को बोलते हैं न पारये हम निरवैद्य संयुजा, नहीं ऋण चुका सकता मैं है गोपियों आप लोगों का, नहीं चुका सकता हूँ, इतना प्रेम करते हो आप मुझे। तो ऐसा हमें भगवान से प्रेम करने का जो है अभ्यास करना चाहिए, तपस्या, यही तपस्या है। तो दीर्घकाल ध्यान किया ब्रह्मा ने इस प्रकार, और इस तरह ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का दिव्य शरीर भौतिक नहीं अपितु अचिंत योग शक्तियों से ओतप्रोत नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरे शब्द में ब्रह्मा ने समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान के प्रति जो अपराध किया, ब्रह्मा ने गाय बछड़ा चुराकर वो अच्छा नहीं किया और ब्रह्मा को अब समझ में आ गया। आइए देखते हैं 16वां श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुतस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। तो ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर लीला करते हैं, तो ब्रह्मा जी और देवतागण भी उनको मौका मिलता है कि भगवान का साक्षात दर्शन हर क्षण करते रहे, क्योंकि गोलक धाम तो दर्शन नहीं कर सकते बिना गोलक धाम में जाए, और गोलक धाम में जाने के लिए बहुत योग्यता की भी आवश्यकता होती है। तो बोलते हैं इसमें ब्रह्मा जी भी लीला देखते हैं कि किस प्रकार एक बार कृष्ण मिट्टी खाते हैं, तो बलराम जाके माता यशोदा से कंप्लेन करते हैं कि मिट्टी खाया है कृष्ण ने। तो माता यशोदा बोलते हैं, और वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाया, मैंने नहीं खाया माँ। तो यशोदा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अभी पता चल जाएगा, मुंह खोलो। तो मुंह खोलता है कृष्णा, तो कृष्ण के मुंह के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई देता है यशोदा मैया को, अनंत ग्रह नक्षत्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कुछ। तो यशोदा मैया एकदम बिविल्डर हो जाते हैं, वो बहुत घबरा भी जाती है। तो यही कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि बाद में आपने योग माया के शक्ति से भगवान माता के मन से वो हटा देते हैं, नहीं तो अगर माँ को पता चले भगवान है तो फिर भगवान की तरह पूजने लग जाएंगे। फिर हमारे पास जो स्वीट स्वीट लीलाएँ हैं यशोदा माता और कृष्ण के, माता और पुत्र के संबंध का, वो हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए भगवान जो है भक्तों का बुद्धि को भी योग माया से ढक देते हैं, और अभक्त का बुद्धि महामाया से ढक जाता है, लेकिन भक्त का योग माया से। तो इसलिए हमेशा भगवान की सेवा में भक्त लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक्चुअली आप अभी इस ब्रह्मांड के भीतर है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके भीतर है। तो ये प्रमाण भी है क्योंकि आपने जो है यशोदा मैया को अपने मुंह के अंदर समस्त ब्रह्मांड को दिखाया, सब कुछ आपके उदर में है एक्चुअली।
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। अचिंत्य शब्द का यहाँ पे उपयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम चिंतन कर कर के भगवान की महानता कितना है, भगवान कैसे है, नहीं समझ सकते। ये तो एक जैसे कुआं में दो मेंढक है वैसा ही स्टोरी हो जाएगा। मतलब जैसे एक कुआं में दो मेंढक है और एक मेंढक दूसरे मेंढक को पंडित समझकर पूछ रहे हैं कि ये जो महासागर है, प्रशांत महासागर है, वो कितना बड़ा होगा। तो दूसरा बोल रहे हैं सर इस कुएं का 10 गुना बड़ा होगा। तो फिर मेंढक पहला मेंढक पूछ रहे बस 10 गुना ही बड़ा होगा क्या। तो बोलते शायद 100 गुना बड़ा होगा, इतना बड़ा तो होना चाहिए। मतलब आप सोचिए एक कुआं से क्या एक महासागर सिर्फ 100 गुना बड़ा है, लेकिन वो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, कुआं में है। तो इस प्रकार हम भौतिक जगत में रह के चिंतन कर करके कुछ भी सोच नहीं सकते, इवन कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान का क्या दिव्य रूप है, क्या लीला है, क्या गुण है। तो सिर्फ भागवतम से, शास्त्रों से हम दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे कल्पना करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें इसलिए अचिंत्य शब्द का उपयोग हुआ है। अचिंत्य जो चिंत्यनीय नहीं है। तो हम घर के भीतर घट को देखते हैं, किंतु इसी घट के भीतर घर के होने की अपेक्षा नहीं करते, किंतु भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होकर अपने शरीर के भीतर समस्त ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई ये तर्क कर सकता है कि चूंकि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के उदर के भीतर जो ब्रह्मांड देखे थे उनके शरीर के भीतर ही थे, अतएव वे बाह्य रूप से प्रकट मायामय भौतिक ब्रह्मांडों से भिन्न है। किंतु ब्रह्मा जी इस तर्क का निराकरण खुद करते हैं। भगवान कृष्ण माया धमन है, माया के परम नियंता है, और भगवान अपनी परम योग शक्ति से साक्षात माया को भी मोहित कर सकते हैं। तो इस तरह भगवान ने अपने शरीर के भीतर सचमुच ही सारे भौतिक ब्रह्मांड का प्रदर्शन किया था यशोदा मैया के सामने। और यह मायात्वम है, भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति है। तो इसलिए हमें भगवान की जो है शक्तियों का कल्पना कर करके हम नहीं पार पा सकते हैं। तो हमें भगवान की सेवा में तुरंत लग जाना चाहिए, और इस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हमें भगवत धाम भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।